हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस के बारे में उसकी थ्योरी अच्छे से समझ ली है। हाँ, अगर अच्छे से समझ ली है तो आज देखना है कि न्यूमेरिकल्स में उसी थ्योरी के एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल हर थ्योरेटिकल पार्ट का एप्लीकेशन ही है। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वो न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और बोर्ड एग्जामिनेशंस में दोनों में पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। करूँगी पहला न्यूमेरिकल। आपने अगर सारे वीडियोस देखे हो तो मैंने बताया था शेप ऑफ फ्रिंजेस। देखिए, ये पूछा गया है जेईई मेन एग्जामिनेशन में 2013 में। क्वेश्चन में ये S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d और ये स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल D। टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d as shown in this figure. The fringe pattern obtained on the screen will be। अब आपको ये बता चुकी हूँ कि अगर यही S1 S2 ऐसे होते इस प्लेन में और इनके पैरेलल स्क्रीन होता तब कैसा होता फ्रिंज पैटर्न। ये S1 S2 अगर पिन होल होते तो हाइपरबोलिक, स्लिट्स होती तो पैरेलल लाइंस, फ्रिंज विड्थ सबकी बराबर और डार्क ब्राइट पैरेलल लाइंस स्ट्रेट। और अगर S1 S2 ऐसे हैं, ये हैं कोहेरेंट सोर्सेज लेकिन इनके परपेंडिकुलर है ये स्क्रीन ऐसे रखा गया है, S1 S2 ऐसे हैं। अब क्या होगा, यही देखिए जेईई मेन में क्वेश्चन आया है। इनके S1 S2 से अगर किसी पॉइंट P पर आप S1 को मिलाते हो, S2 को मिलाते हो तो पाथ डिफरेंस स्क्रीन के हर पॉइंट पर उतना ही तो रहेगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे मिलाते हो तो ये S1 से आया, ये S2 से आया, आपको हर जगह पूरे पॉइंट पर स्क्रीन पर पाथ डिफरेंस सेम मिलेगा। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम पाथ डिफरेंस क्या होता है, सर्किल। तो सारी फ्रिंजेस कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। और अगर पाथ डिफरेंस सेंटर पर लैम्डा का मल्टीपल है तो 0, लैम्डा 2 लैम्डा किसका होता है, ब्राइट फ्रिंजेस का। तो सेंटर पर पहले ब्राइट फ्रिंज, फिर सर्कुलर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो इसका आंसर होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस। इस क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी, कॉम्पिटिशन में पूछा गया है, टेक्स्ट बुक में भी है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज 0.2 डिग्री ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर। What will be the angular fringe width if entire apparatus is immersed in water? Refractive index of water is 4/3। अब आपको अगर फॉर्मूला याद हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। और क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा अपॉन डी। अब आप देखिए, जो मैं इस क्वेश्चन को ये 1 मीटर अवे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यू 600 नैनोमीटर दिया है, लेकिन टाइम बचाएंगे कैसे। अगर आपको ट्रिक्स पता है, फॉर्मूले पता है, उनको कैसे अप्लाई करें। देखिए, ये एयर में है और ये कितना दिया है, 0.2, इट इज़ गिवन। ठीक है, लैम्डा गिवन है, डी नहीं गिवन है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन थीटा, दैट इज लैम्डा अपॉन 0.2 डिग्री। ठीक, अब पूरा एपरेटस कहाँ है, पानी में। तो अब पानी में थीटा डैश मान लिया हो गया, तो थीटा डैश की जगह पानी में वेवलेंथ ही तो बदलेगा, ये डी थोड़ी ना बदल जाएगा। बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज ये तो वही रहेगा, बस वही रख दिया उठा के। लैम्डा डैश किसके बराबर होगा, लैम्डा अपॉन म्यू और इनटू डी। सवाल ख़त्म। पुट द वैल्यूज़। लैम्डा आपके पास वैसे ही मैंने रखी नहीं, इसकी वैल्यू कुछ भी गिवन होती। और म्यू कितना है, 4/3। डी कितना है, इस डी की वैल्यू यहाँ से निकाली आपने, लैम्डा अपॉन 0.2। तो ये लैम्डा 0.2 ऊपर चला गया, होगा ना, लैम्डा लैम्डा कैंसिल। 0.2 अपॉन 4/3, दैट इज 0.2 इंटू 3/4। दिस इज अगेन कितना आ जाएगा आपके पास, ये अब आप देखिए इसकी वैल्यू आती है 0.15, 5.3/2 हो जाएगा।
0.3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15 डिग्री। तो इस तरीके से एंगुलर फ्रिंज विड्थ पानी में कितनी होगी, और आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए कम होगी ना, देखिए 0.2 से कम है। अब देखिए इस क्वेश्चन में AIPMT 2014 में पूछा गया, और ऐसा ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है। वही मैं कहती हूँ 70% 80% आपको बेस क्लियर होना चाहिए, 30% कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ट्रिक्स वो प्रैक्टिस से आती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको 100% आइडिया रहेगा। देखिए इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा इज के यूनिट्स। आधे लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। उस जगह पर जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इंटेंसिटी है के यूनिट्स। ये ऐसी लैंग्वेज पाथ डिफरेंस लैम्डा इज के यूनिट्स। तो यहाँ से पढ़ोगे तो लैम्डा इज के यूनिट्स, लैम्डा थोड़ी के यूनिट्स है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/4 विल बी, ये ऑप्शंस। तो अब आपको इनमें से कैसे सेलेक्ट करना, फार्मूला थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर सेम इंटेंसिटी I0 की वेव्स हो, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस आने वाली, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। आपको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है, I0 + I0 + 2 √I0 × I0 cos phi। इसी से आप देखिए 2I0, ये कितना हो जाएगा 2I0, तो कॉमन हो जाएगा 1 + cos phi। कैसे लिख दिया मैंने, ये 2I0 और ये भी I0 I0 का रूट 2I0, तो 2I0 में से कॉमन ले, यानी 2I0 ऐड कर लिया। अब यहाँ इसके संग cos phi है तो आपने कॉमन लिया, खोल के देख लीजिए ब्रैकेट वही आ रहा। अब आप 1 + cos phi, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पता होना चाहिए। cos 2 phi के 3 रिलेशंस होते हैं, उसमें से एक रिलेशन होता है cos 2 phi = cos स्क्वायर phi 2 cos स्क्वायर phi -1। अब यहाँ 2 phi की जगह phi है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर phi/2 -1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2I0 × 2 cos स्क्वायर phi/2। ठीक, तो ये कितना आ गया 4I0 cos स्क्वायर phi/2। अब ये कह रहे हैं जो ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी किसके बराबर दिया है, के यूनिट्स, है ना। कब, जब पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा। पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है 2π/λ × पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना दिया है लैम्डा, आपने यहाँ लिखा लैम्डा कट गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया 2π। यहाँ पे 2π पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 2π/2π। cos π कितना होता है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा +1, कितना बचा 4I0। तो आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई 4I0, यही के इक्वल टू गिवन है। ठीक है, यहाँ आप बल्कि यहाँ लिखिए कि दिस व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा देन इंटेंसिटी इज के। ओके, अब कह रहे हैं जहाँ पाथ डिफरेंस λ/4 है, इंटेंसिटी बताओ। अब क्या करेंगे, जहाँ पाथ डिफरेंस λ/4 है आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको फिर से पता है कि फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो अब फेज डिफरेंस दोबारा में कितना हो जाएगा 2π/λ × पाथ डिफरेंस λ/4। लैम्डा कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा π/2। तो अब न्यू इंटेंसिटी I' किसके बराबर हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से 4I0 cos स्क्वायर phi/2 में phi की जगह कितना हो जाएगा phi'/2 में π/2, है ना। अब नई बार में नया पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, फेज डिफरेंस की वैल्यू π/2, तो π/2 कितना हो जाएगा ये π/4। तो आपने रखा π/4, 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इतना आना चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी 4I0/2, दैट इज 2I0। अब 4I0 अगर k है, क्योंकि ऑप्शन k में दिया हुआ है, तो 2I0 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा k/2, 4I0 k, तो 2I0 k/2, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए JEE एडवांस 2015 पे पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर क्या है, 4 हार्मोनिक वेव्स, इक्वल फ्रीक्वेंसी न्यू and equal intensities I0 each have phase angle this
5, pi by 3, 2 pi by 3, pi. When they are superposed, the intensity of the resulting wave is n I naught. Value of n. Find the value of n. अब इसमें जो 4 ली गई हैं वेव्स हार्मोनिक, उनकी एम्पलीट्यूड सेम है और इक्वल एंगल्स। ये थीटा जो है उसको अगर आप ऐसे शो करें कि मान लीजिए एक ये वेव है इधर, एक इधर, एक इधर ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए, और ये मान लीजिए कि सबके एम्पलीट्यूड सेम है, और ये एंगल अगर पाई बाई 3 है, ये एम्पलीट्यूड सबके ए सेम है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से पाई बाई 3 पर है, और दूसरी वाली पाई बाई 3 पर है, 2 पाई बाई 3 पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये यहाँ से 2 पाई बाई 3 पर है और इधर से भी हम ये दिखा दें कि ये पाई बाई 3 पर है, तो ये ए और ए एक दूसरे से अपोजिट हो गई, कितने एंगल पर हो गई, पाई पर। तो ये एंगल पाई पर हो गया, और आपको पता है 180 डिग्री ही तो पाई होता है, तो अपने आप ये एंगल भी कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। मतलब आप ये देखिए उसको बनाने का तरीका क्या है, तीनों के एम्पलीट्यूड चारों वेव्स के सेम है और वो सब है ए, और पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 पाई, उनके बीच का एंगल है। अगर यहाँ थीटा से शुरू करते पाई बाई 3, फिर ये 2 पाई बाई 3, और फिर उसके चौथी वाली का ये है पाई। देखिए पाई बाई 3, फिर 2 पाई बाई 3, फिर ये वाली है पाई पर, ठीक है। पहले तो डायग्राम समझिए। अब इनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो है एन आई नॉट। तो पहले हम तो एम्पलीट्यूड दिया है, तो एम्पलीट्यूड के लिए आपको पता है आई का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 4i नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, है ना। और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 आया है, एक्चुअली ये आता किस वाले फार्मूले से है। अगर आई नॉट की दो वेव्स हैं, जैसे इंटेंसिटी आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई, तो इसी से 2 आई नॉट कॉमन लेके ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस फाई ही तो लिखते हैं। ये आपको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हाँ, अगर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, ये इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 ए नॉट स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉस फाई की जगह अगर देखो तो ये कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो इसके जगह कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो अब ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए आर अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2a नॉट कॉस फाई बाई 2। फाई फेज डिफरेंस अगर आप देखें तो हर वेव के बीच में पाई बाई 3, इसके बीच में पाई बाई 3, इसके बीच में पाई बाई 3 है ना। इनके बीच में पाई बाई 3 का फेज डिफरेंस है, तो पाई बाई 3 अगर यहाँ रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a नॉट कॉस पाई बाई 6, और ये कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2, तो कितना आ जाएगा, √3a नॉट आएगा ये। अब आप देखिए √3a नॉट अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो आपको पता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू √3a नॉट स्क्वायर, यानी कि 3a नॉट स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं 3i नॉट। कंपेयर करिए कितना दिया हुआ है, n i नॉट के, इससे n की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करने पर, n इक्वल टू 3। क्लियर। देखिए ये भी क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया है वही फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, इंटेंसिटी, मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चन। कैसे लगाना है, क्या लैंग्वेज है, आइए देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंटीजर m corresponding to any point having half the peak intensity is, options were given, I have not written। अब आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। कैसे, आप देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी
फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2 ही तो होता है, आई मैक्सिमम ही तो होता है 4I0, मिनिमम पे 0, मैक्सिमम 4I0 है ना, इंटरफेरेंस में तो आई मैक्सिमम ये होता है। एज पर क्वेश्चन गिवन आई आर एट ए पॉइंट इज आई मैक्सिमम अपॉन 2, लिखा है ना, हाफ द पीक इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आई मैक्सिमम अपॉन 2 इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2। आई मैक्सिमम कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, हाफ इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2। दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट ले लिया, तो कॉस 5/2 कितना हो जाएगा, 1/√2। अब आप देखिए कि जो 5/2 होगा वो कितना होगा, एक तो π/4 होगा 45 डिग्री, 1/√2 होता है। और इन टर्म्स ऑफ वेरियस इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो इसे तो 2m+1 ही तो लिख सकते हो, पुट एनी वैल्यू ऑफ m एज इंटीजर। अब 45 हर बार आपको जो cos 5/2 मिलेगा 1/√2। बस यही चीज़, इतने के लिए आपको ये लिखना था, वही कॉम्पिटिटिव पॉइंट था। अब पूछा जा रहा है कि पाथ डिफरेंस आपको निकालना है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला फेज डिफरेंस के टर्म्स में पता है आपको, पाथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होगा कितना, तो इससे फाई रखेंगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट फाई विल बी 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/2, 2m+1 यहाँ पे रख दो उठा के, तो कितना हो जाएगा π/2, ये इंटू में 2m+1, पाई कैंसिल, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, λ/4 2m+1। इतना पाथ डिफरेंस। न्यूमेरिकल करने से पहले उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि दो इंटरफेयरिंग वेव्स जो आ रही हैं कोहेरेंट सोर्सेज से, उनके किसी एक वेव के रास्ते में कोई थिन ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट मटेरियल की रख दी जाए, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, क्या सेंट्रल मैक्सिमम वहीं बनेगा, क्या शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंज पैटर्न होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा पहले बता दूं, फिर न्यूमेरिकल पे आती हूँ। हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए पहले तो ऐसे ही दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 अगर हमने लिए, इनसे जो वेव्स चल रही हैं, मान लिया ये एक ही डायरेक्शन में पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। अब इस वेव के रास्ते में एक मान लिया बड़ी सी दिखा रही हूँ मैं, ये T थिकनेस की एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, एक स्लैब रख दी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ A से स्लैब को पार करते हुए मान लीजिए उसका पॉइंट आता है B, तो T डिस्टेंस, उसकी T थिकनेस, ये थिकनेस है T, तो वो कितनी देर में पार करती है, मान लिया वो है ΔT टाइम। आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही थिकनेस T अपॉन स्पीड, इस v वेलोसिटी से इस म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चलेगी तो इसकी स्पीड v। और आपको पता है कि c इक्वल टू, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पता है, म्यू इक्वल टू c/v, स्नेल्स लॉ से पढ़ चुके हैं, तो v की जगह c अपॉन न्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास t अपॉन v की जगह हम लोग लिख सकते हैं c और म्यू, ओके। ये वाली वेव ठीक यहीं से अगर मैं यहाँ पर ऐसे से बना लूँ, इस पॉइंट A' से कितनी डिस्टेंस चलेगी, आपको क्या लगता है, दोनों पैरेलल ही चल रही थी, तो ये कुछ वही डिस्टेंस चलेगी, थोड़ा ज़्यादा चलेगी या थोड़ा कम चलेगी, दोनों एयर में चल रही थी, दोनों ही लाइट वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो इसकी तो स्पीड c है, और आपको पता है c इज़ ग्रेटर देन v, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड घट जाती है। तो उतने ही टाइम में ये वाली सेकेंड सोर्स से चलने वाली वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी, मान लिया वो डिस्टेंस है d, तो d इक्वल टू क्या होगा, c इंटू ΔT, तो c इंटू ΔT की वैल्यू हमने लिख दिया t म्यू अपॉन c, यानी कि वो डिस्टेंस म्यू इंटू टी। आपने देखा म्यू इंटू टी से तो ज़्यादा होगा, म्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये वाली वेव कहीं यहाँ आके B' पर आएगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों इंटरफेयरिंग वेव के जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपने अभी तक जो पढ़ा था,
वो फ्रिंज पैटर्न बनाती थी स्क्रीन पर, उनमें से अगर किसी एक के रास्ते में कोई ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट मटेरियल की रख दी जाती है तो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अब क्या आपको लगता है कि जो हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था कि ये S1 S2 है, ये यहाँ पर स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन में C पर क्या सेंटर मैक्सिमम मिलेगा? देखिए ये S1 है, ये S2 है, और ये इनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो है D, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल D। अब आप ये लगता है कि S1 से C तक और S2 से C तक देखने में ज्योमेट्रिकली पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों ही तो सेम पाथ हैं। कब? जब दोनों ही एयर में ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन अगर इसके रास्ते में हम T थिकनेस वाली कोई स्लैब रख देंगे तो ये T थिकनेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वेलोसिटी V जो कि इस एयर की, इस बीम की, इस वेव की वेलोसिटी से कम है, इस वजह से इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब C पर, स्क्रीन पर C पर मैक्सिमा ना मिलने वाला। कहाँ मिलेगा मैक्सिमा? वैसे तो रख लिया जाता है कि जिस साइड में स्लैब रखी है, शीट रखी है, उसी साइड में शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा वो मैं बता दूं। देखिए ये पीछे रह जा रही है, देखिए इस वाली ये इतनी ही डेल्टा टी टाइम में ए बी डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये जो एयर में ट्रेवल कर रही है वो इतनी डिस्टेंस मोर देन ए बी। तो अब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं मैक्सिमा C डैश पर मिलेगा, क्यों? क्योंकि अब अगर सेकंड केस में हम देखें कि यहाँ से जो ये वेव आ रही है, यहाँ पर इसके रास्ते में स्लैब रखा हुआ है T थिकनेस का, और जो दूसरी वेव जाएगी यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, फर्स्ट केस का हो गया। तो अब आप देखते हो कि ये जो वेव्स दोनों यहाँ जा रही हैं और मिड पॉइंट से ये इसको मिलाया जाता है, तो पढ़ा था ये एंगल थीटा होता है, वेरी स्मॉल एंगल, और ये जो शिफ्टिंग है, सपोज दिस शिफ्टिंग इज y। तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि ऐसा क्यों लिया गया, क्योंकि अब जो पाथ डिफरेंस होगा, ये दिस इज D, ये भी एंगल थीटा होगा, पहले हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ से भी एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये मान लिया पॉइंट M, तो S2M कितना था? D साइन थीटा। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, या S2 से C तक जो ये वेव S1 से M तक, अब ज्योमेट्रिकल भी पाथ वही हो गया, और हम ये देखते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा पाथ D साइन थीटा वो कंपनसेट हो जाए इसके इतना कम चलने से। ये जितना ज़्यादा चल रही थी, यही D साइन थीटा किसके बराबर हो जाए? जो ये वाली वेव जितना ज़्यादा चल रही थी शीट में चलने वाली वेव से। ये वाली वेव शीट में चल रही है, ये एयर में चल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए पाथ डिफरेंस जो प्रोड्यूस होता है शीट रखने पर, वो कितना प्रोड्यूस होता है? तो आप ये देख रहे थे म्यू टी माइनस टी, ये वाली वेव कितना डिफरेंस यहाँ से हो गया था, ये पूरा कितना है? म्यू टी था ना, और ये कितना है? टी। तो वो किसी भी रास्ते के लिए होगा, तो ये म्यू टी माइनस टी यानी कि म्यू -1 इंटू टी, ये जो पाथ डिफरेंस है, यही पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच का परपेंडिकुलर डालने से जो हमने ये डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस लिया, अगर इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस के अब सी से ज़्यादा डिस्टेंस पर है S2 एज कंपेयर टू S1, और S1 लैग भी कर रही थी, तो यही क्या हो जाएगी कंडीशन कि अगर डी साइन थीटा इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी कर लिया जाए। और अब आपको पता है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो डी साइन थीटा कैन बी रिटन एज डी टेन थीटा, कैन बी रिटन एज डी टेन थीटा की जगह y अपॉन डी, y अपॉन कैपिटल डी। यहाँ पे अगर हम रख दें तो d इंटू साइन थीटा है और y अपॉन डी, तो कैपिटल d के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं म्यू -1 इंटू टी। तो कितना शिफ्टिंग होगी ये y, उसकी वैल्यू आ गई म्यू -1 टी डी अपॉन डी।
अब सोच लीजिए, आपको पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, सबको पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। यहाँ पे इस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की जगह हम लोग बीटा अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये भी आता है इसकी जगह। तो यही y और कैसे लिखा जा सकता है, म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन लैम्डा। ये है शिफ्ट। मतलब कि अब अगर दोनों इंटरफेयरिंग वेव के रास्ते में किसी जो वेव पहले सी पर मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रही थी, उनमें से अगर किसी एक के रास्ते में स्लैब रख दी जाती तो सी डैश पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा। बस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर उसी तरीके से डार्क ब्राइट अल्टरनेट ऑर्डर में सेम विड्थ वाली फ्रिंजेस बनती हैं। अगर इस वेव के रास्ते में वो रख दिया जाता तो ये अब इधर बनती। शिफ्ट जो सी डैश इधर है, सेकेंड वेव के रास्ते में रख दी जाती है स्लिट, तो ये इधर बनती मैक्सिमा की पोजीशन। बस आपको यहाँ पहचानना है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी। तो आपको नापी कहाँ से जाती है, सेंट्रल मैक्सिमा से। तो अगर आपसे कोई पूछे nth ब्राइट फ्रिंज का लिए तो आपको एक्स एन डी लैम्डा अपॉन डी पता है ना। अगर फर्स्ट ब्राइट वाई nth, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए वाई बी कितना हो जाएगा, तो एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये तो जनरल के लिए था। इस केस में जब स्लैब रख दिया जाए तो प्लस कितना हो जाएगा, वही म्यू माइनस 1 टी डी लैम अपॉन डी। ये इतनी शिफ्टिंग। ऐसे सेकेंड के लिए 2 डी लैम्डा बाई डी, ऐसे ही मिनिमा के लिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। इस न्यूमेरिकल में देखिए, इन YDSC यंग्स रबर स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, a thin glass slab of mu equal to 1.5 and thickness 2 into 10 to the power minus 6 meter is introduced in the path of one of the interfering beams. The fringe pattern will, ये ऑप्शंस दिए हैं, वही एक बीम के पाथ में ये थिकनेस वाली 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर थिकनेस वाली स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी गई है। शिफ्ट पूछी जा रही है। यही फॉर्मूला तो हमने शिफ्ट का निकाला है, ये दोनों। अब इन फॉर्मूले को अगर आप कैसे डिराइव किया है तो मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। सीधे आप देखिए, आपको निकालना है y इक्वल टू, अब देखिए म्यू माइनस 1 टी बीटा अपॉन लैम्डा। म्यू कितना गिवन है 1.5, माइनस 1 कितना हो जाएगा, पहले तो मैं वैल्यू लिख दूँ, माइनस 1। टी है थिकनेस है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ओके, अपॉन लैम्डा कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यहाँ मीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लिया और म्यू 1.5। अब इतनी फ्रिंज के बराबर मैंने जानबूझ के पहले से ही ये फार्मूला रख दिया क्योंकि इसमें डी और डी नहीं गिवन है। तो अब आपके पास कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये 0.5, दिस इज 0.5 इंटू 2 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, सो यू कैन राइट हेयर दिस 10 टू द पावर माइनस 7। क्यों, क्योंकि नीचे भी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये बीटा है, दोनों कैंसिल, 2 बीटा मतलब कितनी, शिफ्ट बाय 1 फ्रिंज, शिफ्ट बाय 2.5 फ्रिंज, शिफ्ट बाय 2 फ्रिंजेस। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।